अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ रोहेल अंसर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा मेरी वीडियो पसंद आया करे तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। बेटा मैंने 9th क्लास न्यू मैथमेटिक्स की बुक की तमाम लेक्चर्स के आसान तरीके से समझाई हुई वीडियो मैंने अपलोड की हुई। आप मेरे चैनल पे विजिट करके उन्हें समझ सकते हैं। या फर्स्ट ईयर मैथ की बेटा मैंने तमाम वीडियो अपलोड की हुई हैं। आप वहाँ से मेरी वीडियो को देख के इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं और साथ ही साथ अपने छोटे भाइयों को भी समझा सकते हैं। जी बेटा, आज हमारा टॉपिक, अब हमारा जो वीडियो का सिलसिला चल रहा है वो टॉपिक्स का सिलसिला चल रहा है, जो छोटे छोटे टिप्स होती हैं मैथमेटिक्स के। मैं उसका सिलसिला हमारे पास स्टार्ट है। तो जिसमें सबसे पहले अब सेकंड चीज़ आती है लॉगरिथम ऑफ रियल नंबर, या लॉगरिथम क्या होता है। अब लॉगरिथम बेसिक तौर पे कहता है लॉगरिथम इज द बेस ऑन टू ग्रीक वर्ड लॉजो एंड द अर्थोमेटो। इसका मतलब होता है रेशो एंड प्रपोर्शन। लॉगरिथम का बेसिक जो मतलब था वो था हमारे पास इट्स मीन रेशो और प्रपोर्शन। जबकि जॉन नेपियर जो हमारे मैथमेटिशियन थे, स्विस मैथमेटिशियन, इंट्रोड्यूस द वर्ड लॉगरिथम, उन्होंने लॉगरिथम का वर्ड इंट्रोड्यूस करवाया। इट इज वे टू सिंपल कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। अब लॉगरिथम करता क्या है? लॉग ये करता है कि हमारे पास जो बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है उसे बड़े सिंपल तरीके से हमें एक्सप्लेन कर देता है, स्पेशली दोज इन्वॉल्व द मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। वो जो बहुत बड़े बड़े लार्ज नंबर की मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन को अगर हमने करना हो तो उसके लिए हम सिंपल लॉगरिथम का मेथड अप्लाई करते हैं और बड़ी आसानी से हम उसका जवाब फाइंड कर लेते हैं। टुडे लॉगरिथम रिमेन फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। लॉगरिथम जो है आजकल मैथमेटिक्स की बुनियादों में इस्तेमाल हो रहा है विद द एप्लीकेशन इन द साइंस। इसकी एप्लीकेशन हम साइंस में, फाइनेंस में एंड टेक्नोलॉजी में जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती है उन्हें सिंप्लीफाई करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब मेन टॉपिक है लॉगरिथम ऑफ रियल नंबर। अब इसका मकसद क्या है, इसकी डेफिनेशन में बड़े आसान वर्ड में आपको समझाता हूँ। इन सिंपल वर्ड द लॉगरिथम ऑफ रियल नंबर टेल अस हाउ मैनी टाइम वन नंबर, कि कोई भी एक नंबर है उसे कितने टाइम मल्टीप्लाई करें, उस नंबर को हम कितने टाइम मल्टीप्लाई करें, मस्ट बी मल्टीप्लाई टू इटसेल्फ, अपने आप से कितनी दफ़ा हम मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो रिक्वायर्ड जवाब है वो आ जाए। मतलब हमने 2 को कितनी दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करें मेरे पास जवाब 32 आ जाए। तो इट्स मीन हम कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जवाब कितना आ जाएगा 32। ये जो नंबर हमने फाइंड किए कि हमने कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 5 दफ़ा, इस तरीके को हम बोलते हैं लॉगरिथम नंबर बोलते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक उसकी जनरल फॉर्म है log BA। जैसे अभी जो मैंने आपको समझाया कि हमने 2 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास कितना रिजल्ट आ जाए 32। तो हमें पता चला कि भाई हमने इसे 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो हमारा जवाब कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा हमारे पास जवाब। तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे कि लॉग, हमें नंबर कितना, जवाब कितना चाहिए, हमारे पास जवाब 32 चाहिए और 2 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है 5, मतलब log 32, हमें जवाब log का चाहिए 32 और बेस कितनी लेनी है, 2 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे जवाब कितना आना चाहिए 32। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे 5 लेंगे कि ये मतलब 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब कितना आ जाएगा 32। देखें सीक्वेंस को समझे, 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो फाइनल आंसर जो है वो हमारा कितना आ जाएगा 32। आप देख रहे हैं कि यहाँ से नंबर यहाँ शिफ्ट हो रहा है, यहाँ से फिर इसी तरह यहाँ शिफ्ट हो रहा है। अब जैसे आप देखें ना, इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है हमारे पास कि log बेस b x इज इक्वल टू y। मतलब इसमें ये कहना चाहता है कि b को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें, किसके साथ, b के साथ, b को मल्टीप्लाई करें इटसेल्फ, b को मल्टीप्लाई करें इटसेल्फ इन y टाइम। कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है y टाइम। देन द जो रिजल्ट है वो हमारे पास क्या आ जाएगा
x आ जाएगा। फिर इसमें ये जो b है इसे हम बोलते हैं बेस, और ये हमारे पास जो y है इसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंट के कितने टाइम मल्टीप्लाई करना, और x जो है वो हमारे पास क्या है, रिजल्ट है हमारे पास। तो आई होप आपको बेटा ये बात समझ आई होगी। अब आपको पता चला होगा कि लॉग हम क्यों यूज़ करते हैं और ये किस काम आता है। अब देखें बेटा हमारे पास जैसे कि अब हम यहाँ पे इसे बोल सकते हैं द लॉगरिथम ऑफ एक्स, एक्स का लॉग लेंगे विद बेस y, तो रिजल्ट हमारे पास y आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपने b को 5y टाइम मल्टीप्लाई करें, b को y टाइम मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट कितना आ जाता है, x आ जाता है। तो अब हमारे पास ये हमारा लॉग का टॉपिक हो गया और लॉग का समझ आ गया आपको कि लॉग हम क्यों यूज़ करते हैं। अब हमारे पास कुछ नोटेशनें हैं, लॉगरिथम की नोटेशन है, इसे हमने कन्वर्ट करना है। अब आप कन्वर्ट करना सीखे लॉगरिथम से किस में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने इसे क्या करना है, कन्वर्ट करना है, लॉग को चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो हमारे पास ये एक रिजल्ट है, अब हमने इसे चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये जो टेक्निक्स मैंने आपको समझाई है कि ये 2 इधर जाके इसकी बेस बनेगा, मतलब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो आपने करना क्या है बेटा, log 5 हमारे पास, log 5 हमारे पास आ जाएगा 125 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब ये है कि ये 5 इधर चला जाएगा 3 की जगह पे, और 3 को ये अपने सर पे उठा लेगा, छत पे ले लेगा। ये इसकी ये 3 जो है ये 5 के लिए छत बन जाएगी, और जवाब कितना आएगा, जैसे ही बेस हटेगी तो ये log भी हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। तो ये हम इस तरह log को चेंज कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो इसी तरह अगर हम इसका कुछ और एग्जाम्पल देख ले, जैसे हमारे पास log 3 जवाब आता है हमारे पास 81 इज इक्वल टू 4। अब हम क्या करेंगे, इस 3 को यहाँ से निकालेंगे। जैसे ही यहाँ से हम निकाल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो कि ये ज़ाहिर है दूसरी साइड पे जाएगा। अब जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे ये log ख़त्म हो जाएगा, और जो दूसरी साइड वाली चीज़ है वो इसकी क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी। तो कि 3 से अपने सर पे उठा लेगा, ये इसी के साथ नीचे चला गया और बाकी क्या बच गया, 81। अब 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो जवाब कितना आता है, 81 आता है। इसी तरह हम कन्वर्ट कर सकते हैं अपने किसी भी लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। फिर अब हमारे पास कुछ एक्सपोनेंशियल फॉर्म है जिसे हमने चेंज करना है वापसी किसके अंदर, लॉग फॉर्म के अंदर हमने उसे कन्वर्ट करना है। अब जैसे देखें, अगर हम इन्हीं सवालों को पहले देख लें फिर कुछ नए और सवाल करते हैं। 8 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 2 की पावर 3। अब ये जो जिसकी पावर बन रही होती है उससे हम वापसी लॉग बनाते हैं, और लॉग आता है जो ऑपोजिट साइड है, जिस साइड पे पावर बन रही है उस साइड पे लॉग नहीं आएगा, लॉग आएगा दूसरी ऑपोजिट साइड पे लॉग, और जो नीचे बेस है वो लॉग की बेस बन जाएगी, और वो छत वापसी नीचे गिर जाएगी। तो इस तरह हम उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना सकते हैं। इसी तरह 5 की पावर 3 इज इक्वल टू 125। अब इसमें ये देखें कि हमारे पास जो पावर है वो लेफ्ट साइड पे है, और जो पावर नहीं है वो है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे। तो हम क्या करते हैं, हम इस बेस को चेंज करेंगे, लॉग बनाएंगे अपनी किस साइड पे, राइट साइड पे। ये इसकी बेस कितनी आ जाएगी, 5, 125, और बाकी क्या बच जाएगा, 3 बन जाएगा। इसी तरह अगर हम कुछ और एग्जाम्पल दे लें अपनी तरफ से, तो कुछ और एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जैसे देखें जी, हमारे पास जवाब है जी लॉग, हमारे पास जवाब आ जाता है, हम बना लेते हैं जी 5 की पावर x इज इक्वल टू 25। क्या करना है बेटा, देखें जिस साइड पे पावर है ना लॉग, आपने उस साइड पे नहीं उसकी दूसरी साइड पे लाना है। तो यहाँ पे अब हमारे पास लॉग आ जाएगा 25, और जो बेस थी वो ऑलरेडी लॉग की बेस बन के इज इक्वल टू x बन जाएगा। इसी तरह अगर हम इसे इस तरह कर दें कि 24 इज इक्वल टू 2 की पावर x। अब ये जो पावर बन रही है ये बन रही है राइट साइड पे, तो इस हिसाब से लॉग जो आएगा वो हमारे पास लेफ्ट साइड पे
जाएगा log 24 और ये जो बेस है ये हमारे पास वैल्यू की बेस बन जाएगी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा x। तो इसी तरह आप किसी भी लॉगरिथम फॉर्म को चेंज कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को आप चेंज कर सकते हैं लॉग फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। और लॉग की डेफिनेशन आपको बात समझ आई होगी कि क्या होता है जी। लॉग बेस हमारे पास b x इज इक्वल टू y। इसका मतलब ये है कि b को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई इटसेल्फ अपने साथ, इटसेल्फ b के साथ ही मल्टीप्लाई करना है विद कितने टाइम y टाइम b को मल्टीप्लाई करना है इटसेल्फ y टाइम देन द रिजल्ट। तो फिर हमारे पास जो रिजल्ट है वो रिजल्ट हमारे पास क्या बन जाएगा x बन जाएगा। तो b को हम किसी भी log b x y लिखा हो तो इसका मतलब होता है log b को हमने मल्टीप्लाई करना है y टाइम, तो रिजल्ट क्या बन जाएगा x बन जाएगा। इसी तरह log हमारे पास जो हमारा पास मैक्सिमम सिलेबस होता है बेटा, इसके अंदर log दो टाइप्स के हमारे पास बन सकते हैं। एक को हम बोलते हैं बेटा कॉमन log और एक को बोलते हैं नेचुरल log। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है बेटा? दो log हम पढ़ते हैं जो हम अपने सिलेबस में पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं कॉमन लॉग और दूसरा पढ़ते हैं नेचुरल लॉग। बेटा इन दोनों लॉग में फ़र्क क्या है? हमारे पास लॉग की ये दो टाइप्स होती हैं। कॉमन लॉग ऐसा होता है जिसकी बेस हमारे पास 10 हो, वो तमाम बेस 10 वाली वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? कॉमन लॉग। मतलब लॉग बेस 10x इज इक्वल टू 25। इसी तरह लॉग बेस 10 5 इज इक्वल टू x। इसी तरह लॉग बेस 10,000 इज इक्वल टू 3। इसी तरह वो तमाम लॉग जिनकी बेस 10 होती है, और एक और बात याद रखेंगे, उन्हें बोला जाता है कॉमन लॉग। और जो 10 बेस होती है ना, हम अमूमन उसकी बेस लिखते ही नहीं है। यहाँ आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि हमारे पास अगर ये वैल्यू दी गई है लॉग 100,000 इज इक्वल टू 3, इसका मतलब ये होएगा कि यहाँ पे जो बेस है वो कितनी है? 10 है। ये अंडरस्टूड होता है। तो हम कभी भी हमारे बुक में जितने भी लॉग दिए जाएंगे लॉग 25, तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी बेस जो हमारे पास इस लॉग की जो बेस है वो कितनी होएगी? 10 होएगी। इसी तरह लॉग हमें दिया जाता है जी 245.6, तो इसका मतलब भी क्या है कि इसकी बेस कितनी है? 10 है। तो इसे हम बोलते हैं कॉमन लॉग। फिर हमारे पास आता है नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग में क्या होता है? इसकी बेस होती है ई नंबर, एक्सपोनेंशियल नंबर। तो इसे हम लिखते हैं बेटा ln फॉर्म में या ll फॉर्म में, या लॉग के साथ नीचे ई लगा दे तो इसका मतलब क्या होगा? नेचुरल लॉग या सिंपल ln। अमूमन हम यूज़ करते हैं ln, मतलब कि हमारे पास ln वाला लॉग का मतलब क्या होगा कि ये हमारे पास नेचुरल लॉग है। तो लॉग दो तरह के आपके पास होते हैं, कॉमन लॉग और बेटा कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग। दो तरह के हम जहाँ लॉग पढ़ेंगे, कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग। को कॉमन लॉग की बेस भी मैंने आपको बता दी, नेचुरल लॉग की बेस भी आपको बता दी। अब इनमें थोड़ा सा और डिफरेंस देख लें कि कॉमन लॉग की बेस 10, नेचुरल लॉग की बेस ही कॉमन लॉग को लिखा जाता है लॉग 10x या लॉग सिंपल x लिखा जाता है, जबकि नेचुरल लॉग को लिखा जाता है लॉग x ln x। फिर कॉमन लॉगरिथम आर वाइडली यूज इन द एवरीडे कैलकुलेशन, स्पेशली scientific and the engineering. Natural log are used to the commonly used in the high level mathematics. हाई लेवल मैथमेटिक्स के अंदर, पार्टिकुलर कैलकुलस के अंदर, एंड द एप्लीकेशन इन्वॉल्व द ग्रोथ एंड डिस्कस प्रोसेस। मतलब किसी चीज़ की ग्रोथ मालूम करनी हो, किसी चीज़ की डिस्प्रेशन मतलब लेस देन मालूम करनी हो, तो तब हम नेचुरल लॉ का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेटा लॉग के जो टॉपिक था वो आपको बताया। अब नेक्स्ट हम वीडियो में पढ़ेंगे कि लॉगरिथम के लास्ट कौन से हैं और उन्हें कैसे हम सॉल्व करते हैं। सारे लास्ट को इंशाल्लाह मैं आपको बड़ी डिटेल में समझाऊंगा। तो बेटा मेरी वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट्स लाजमी किया करें। बाकी इसके मुतालिक जितनी भी वीडियो हैं बेटा एक्सरसाइज के मुतालिक वो मेरे चैनल पे अपलोड हुई है। फर्स्ट ईयर की भी फुल बुक और 9th क्लास की भी फुल बुक बड़े आसान मेथड से मैंने समझाने की कोशिश की है, तो आप वहाँ से समझ
सकते हैं बेटा, और आपको समझ आए तो अपने दोस्तों में लाजमी शेयर करें। और अपने बेटा आप खुद समझ के अपने छोटे भाइयों को भी समझा सकते हैं। मैंने इतने आसान तरीके से समझाया हुआ है, बल्कि आप यूँ करें कि खुद समझ के अपने घर में एक ट्यूशन सेंटर खोल के, जो स्पेशली मेरी वो बेटियां वो बहनें बेटा जो नहीं बाहर जा सकती, वो घर बैठ के इसी तरह मैथ को समझ के, मैथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बुक है जिसके लिए सब बच्चों को ट्यूशन रखनी पड़ती है। तो आप उस तरीके से वहाँ उन वीडियो को समझ के अपने स्टूडेंट को समझा सकते हैं बेटा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।